हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छा है। तो हम लोग का क्या टॉपिक था? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो बच्चे कल नहीं आए थे उनके लिए रिपीट करने जा रहे हैं क्वेश्चन। हम लोग का आज का टॉपिक है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए जिसको डालना है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। विभिन्न कक्षाओं में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। थोड़ा सा एक लाइन इसका परिभाषा लिख लीजिए। डिफिनीशन लिख लीजिए बाबू, एक लाइन। पॉली के नियमानुसार किसी भी कक्ष में अधिक से अधिक 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित रह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या बोला कि किसी भी कक्ष की यदि बात करते हैं तो उसमें अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित रह सकते हैं। जैसा कि इससे क्वेश्चन हमेशा अच्छे कंपटीशन में पूछता रहता है, एयरफोर्स में भी या पॉलिटेक्निक। थोड़ा देखिए 12वीं क्लास में भी पूछता रहता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा परमाणु का। और स्टूडेंट्स, मैं अगले वीडियो में यह बात बताएं आप लोग को कि परमाणु के नाभिक 2 मौलिक से मिलकर के बने हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और अगले वीडियो में बाबू ये भी बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित होता है। क्यों होता है ये भी बता चुके हैं। प्रोटॉन धन आवेशित होता है। क्यों होता है ये भी बता चुके हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। क्यों होता है ये भी बता चुके हैं। यदि जिस विद्यार्थी को यदि दिक्कत हो, परेशानी हो कि क्यों प्लस हो गया, क्यों माइनस हो गया, तो मेरा को वीडियो उठाएगा और वीडियो उठा करके देख लेगा। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। उसमें आपको क्लीन दिखाई देगा कैसे प्रोटॉन की खोज हुई, कैसे न्यूट्रॉन की खोज हुई और कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, अब इतना पर हमारा काम चल जाएगा जो हम लोग का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पहला कक्ष होता है वो कक्ष के रूप में सेल कहते हैं। और सेल के होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है। के को संख्या के रूप में 1 कहते हैं, एल को 2 और एम को 3 और एन को 4 कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये अनंत जाएगा, इंफिनिटी। तो हमने क्या बाबू बोला कि परमाणु के जो नाभिक होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। और जो पहला कक्ष होता है के कहते हैं, दूसरा एल, एम, एन, ओ, ऐसे करके आएगा। अब हम चलते हैं 1 2 3 4। हम लोग क्वेश्चन क्या है, हम लोग का क्वेश्चन यह है कि पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे 1 2 3 4 तक रेट लेते हैं और कहते हैं कि पहले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन या पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे भी जितना भी वो बताना चाहते हैं, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपना
एक ट्रिक देने जा रहे हैं, उस ट्रिक को थोड़ा सा सब लोग गौर से देखेगा और हम एक दो क्वेश्चन बताएंगे। एक दो क्वेश्चन के माध्यम से आप हजारों हजार का निकाल लीजिएगा। चलते हैं हम स्टूडेंट्स, हमने क्या पहले परिभाषा में दिया कि विभिन्न कक्षाओं में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 2n² इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकते हैं, यानी 2n² इलेक्ट्रॉन, यानी हमारा किसी भी कक्ष में अधिक से अधिक 2n² इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकते हैं। अब जहां हमसे क्वेश्चन कोई कर देता है, आपसे क्वेश्चन कर देता है कि n क्या है, कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। स्टूडेंट्स हम देखेंगे n बराबर 1, अर्थात जब हम n बराबर 1 कहते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि पहले कक्ष की बात करने जा रहे हैं, यानी पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला लेंगे 2n², जैसा कि मैं और आप सभी जानते हैं, मैथ वाले सर बताए भी होंगे कि चर और अचर के बीच में मल्टीपल छुपा रहता है, गुणा रहता है। तो हम क्या करेंगे, 2 लेंगे और n का मान 1 है, 1 लेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर लेंगे। यदि 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होता है और 2 1 में गुणा करेंगे तो 2, यानी हम कहेंगे बाबू प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। चलते हम n बराबर 2 लेते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दूसरे कक्ष की बात करते हैं तो 2n², 2 गुणे n का मान कितना स्टूडेंट्स लिए हैं 2, 2 का स्क्वायर, 2 गुणे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यानी हमें दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। अभी n बराबर 3 लेते हैं, n बराबर 3 जब लेते हैं तो फॉर्मूला हमारा होगा 2n², 2 गुणे n का मान कितना लिए स्टूडेंट्स 3, 3 का स्क्वायर, अब 2 गुणे 3 के 9 और 9 दूना के 18 स्टूडेंट्स, यानी तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। चौथे कक्ष की बात करते हैं, यानी n बराबर 4 लेते हैं। जब n बराबर 4 लेते हैं फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 2n², 2 गुणे n का मान स्टूडेंट्स कितना लिए हैं 4, 4 का स्क्वायर, यानी 2 गुणे 4 के 16, 16 दूना के 32, यानी स्टूडेंट्स चौथे कक्ष की बात करें तो 32 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यदि कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि सर बता दीजिए या ब्रदर बता दीजिए कि यदि n बराबर 10 लेते हैं, n बराबर 10 लेते हैं तो 10वें कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, यानी 2n², तो 2 गुणे n का स्टूडेंट्स मान कितना है 10 का स्क्वायर, यानी 2 गुणे 10 में 100, यानी स्टूडेंट्स 100 में 2 में गुणा करेंगे तो 200, यानी स्टूडेंट्स 10वें कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 200 हो जाएंगे। इसी तरह यदि 6वें कक्ष की बात करेगा तो जो अंक पूछेगा, जो कक्षा की संख्या करेगा उसे आप स्क्वायर कर दीजिएगा और स्क्वायर करने के बाद उसे 2 से गुणा कर दीजिएगा, कितना आएगा आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे हम 6 के 36 गुना के 72।